नवंबर से दिसंबर 2026 तक एनी हाउ ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है कि इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 5 years आफ्टर इलेक्शन ऑफ द सेम। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ रिट याचिका दायर किया है। क्योंकि ये सारे लोग जो हैं, जो बिहार के विभिन्न जिलों से वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं या इस पर हार चुके हैं, या कुछ वोटर्स हैं जो न्याय के प्रति सजग है, अपने अधिकार के प्रति सजग, सभी लोगों ने मिलकर एक रिट याचिका दायर किया है। उसमें मेन इशू ये है कि ऑन द फैग एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल बॉडी जो है, जो हमारा नवंबर दिसंबर में अंत होने जा रहा है 2026 का, उसी बीच में जब नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इशू होने वाला था, उसमें बहुत सारे कार्य आगे भी बढ़ गया। जैसे मिनिस्टर जो है आपके पंचायती राज विभाग का, या जितने भी अधिकारी हैं, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन लोगों ने लेटर भी इशू किया परपत्र 1 इशू करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने परपत्र 1 इशू भी कर दिया, वोटर लिस्ट का सबका दे दिया, आपत्ति भी इनवाइट कर लिया गया, सजेशंस भी मांग लिए गए। जब वो प्रक्रिया में थे कि अब नोटिफिकेशन इशू करने के लिए कि कौन सा डेट में नॉमिनेशन होगा, किस चरण में होगा, कितने चरण में जो पंचायत इलेक्शन होगा त्रिस्तरीय, वो सारी चीज को निकालने वाला थे, उसी बीच में सरप्राइजिंगली, मतलब ये अस्टोनिश फॉर अस कि एकाएक 20 जुलाई 2026 को एक नोटिफिकेशन आती है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें डिलिमिटेशन की बात की जाती, परिसीमन की बात की जाती है, और कहा जाता है कि अब परिसीमन करवाने के बाद ही हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। ये ऐसा प्रतीत होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, इसकी प्रक्रिया की बात की जा रही है, इसकी व्यवस्था की बात की जा रही है, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय के, उसमें सारी चीज मेंशन है। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, जब आर्टिकल अनुच्छेद 243E1 देखिएगा, जिसमें कहता है कि इसका टेन्योर जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उनका 5 साल का होगा, और उनकी जो चुनाव जो होगी, फिर अगले बार जो चुनाव होगा वो 5 साल खत्म होने के पहले, प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, उनको चुनाव करवा लेना है। यानी कि नवंबर से दिसंबर 2026 तक एनी हाउ ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है कि इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 5 years आफ्टर इलेक्शन ऑफ द सेम। क्या लग रहा है परिसीमन के कारण जो है चुनाव नहीं हो पा रहे? हाँ, परिसीमन के कारण चुनाव अगर नहीं होती है, जैसा कि उन्होंने ला दिया है, तो परिसीमन जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत तरह का टेस्ट किए जाते हैं, 4 तरह का टेस्ट है, धीरे धीरे करके, तो एक लंबा प्रक्रिया हो जाएगी, जो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, इस तरह का प्रक्रिया बढ़, और अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जब से जो लोग ऑलरेडी चयनित हैं, जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, उनको आप बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं इसके द्वारा। जो ये, और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी एक्शन लेना है, दैट मस्ट बी इन अकॉर्डिंग विथ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब कुछ निकला है, और उसी को आप खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंडेट है उसका वायलेशन, संवैधानिक स्थिति को वायलेशन करते हुए आप परिसीमन के लिए अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो कहीं से सस्टेनेबल नहीं है लॉ में। तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम तो केवल लॉ को देखते हैं कि क्या वाकई जो मतदाताओं हैं या भावी प्रत्याशी हैं, ये क्या इनके साथ अन्याय हो रहा है, या कोई लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कानून है जिसकी खुलेआम उल्लंघन हो रही है। उस पे जब ये लोग आए तो हमने उसको रीड किया, मैंने पाया कि दिस इज द कंप्लीट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट विच हैज बीन गारंटेड अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज आर्टिकल 243E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीट दायर कर दी गई है। हाँ, रीट दायर कर दी गई है, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है ये जगन्नाथ चौपाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जिसमें सारे लगभग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके सारे जो वहाँ के लोग हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि बनना चाहते हैं या वोटर्स हैं, जो इससे एग्रीड हैं, सब लोगों ने फाइल किया है। सब